केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के सूपा गांव में शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें दो सगे भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। अचानक हुए इस हमले से गांव में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूपा निवासी सांवरलाल रेगर व कैलाश रेगर पुत्र रामकरण रेगर शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे अपने मोहल्ले से मजदूरी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही एक व्यक्ति ने उनका रास्ता रोक लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले दोनों भाइयों के साथ गाली गलौज की और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। इसी दौरान उसने चाकू निकालकर दोनों पर हमला कर दिया। हमले में सांवरलाल के दाहिने हाथ के पंजे पर गंभीर चोट आई, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। वहीं दूसरे भाई कैलाश के बाएं कंधे पर भी चाकू से चोट लगने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस सक्रिय हुई और घायलों को उपचार के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सांवरलाल की हालत गंभीर होते देख उसे बेहतर उपचार के लिए अजमेर रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार घायल उपचार में व्यस्त होने के कारण अभी तक लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा आरोपी की तलाश की जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद चंद्र शर्मा, प्रिंसिपल BL इंटरनेशनल स्मार्ट स्कूल। कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। किसी भी विद्यार्थी का फाउंडेशन यानी इनिशियल एजुकेशन जितने अच्छे वातावरण में तैयार हो, वो उतना पल्लवित होता है, उतना पुष्पित होता है, उतना ग्रोथ होता है। हमने अपने स्कूल में वो सारी सुविधाएं दी हैं जिससे एक बच्चा अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन से लेके और वो सीनियर सेकेंडरी तक अबाध रूप से ऐसे एजुकेशन वो डेवलप कर रहा है जहां उसको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है, शारीरिक रूप से उसको पुष्ट किया जा रहा है और साथ ही साइकोलॉजिकल रूप से उसके अंदर वो चीज दी जा रही है ताकि वो भविष्य की हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। मैं आप सबों को इनवाइट करता हूं कि एक बार कैंपस विजिट कीजिए, हमारी चीजों को आप देखें, वेल डेवलप्ड हॉस्टल देखें, वेल डेवलप्ड मेस देखें, हमारे इतने बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देखें, डिफरेंट कोच से मिलें और पता करें कि वो किस प्रकार से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे शिक्षकों से मिलें, किस प्रकार से हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। मैं आपको बिलीव देता हूं, एक बार अगर आप हमारे कैंपस का विजिट करके हमारे स्टाफ से मिल लेते हैं तो शायद आपके मनोभाव इस लायक हो जाएंगे, आप इस तरह से अपने दिमाग को डेवलप कर लेंगे कि हमें छोड़ के आप नहीं जा सकते। मैं आपको दावा करता हूं, एडमिशन स्टार्ट है, आइए एक बार विजिट करिए और हमारे साथ जुड़ के आप अपने बच्चे का भविष्य संवारिए। नमस्कार। भिनाई थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवराज भील निवासी कल्याणपुरा, थाना शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार 23 फरवरी को पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह रिश्तेदारों, दोस्तों के यहाँ तथा जंगलों में छिपकर रह रहा था और मौका मिलते ही बाहर जाने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अजमेर जिले के नागोला क्षेत्र के बडगांव गांव में इंसान और पशु के बीच गहरे रिश्ते की मार्मिक मिसाल सामने आई है। यहां एक इंसान युवक ने अपने प्रिय सांड की मौत के बाद उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान देते हुए परंपरागत रीति रिवाज निभाए और शोक व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार बडगांव निवासी किसान मनोहर लाल नायक के घर पर सांड पिछले कई वर्षों से परिवार का हिस्सा था। 23 फरवरी को उसकी मौत हो गई, जिससे मनोहर लाल और उसके परिवार को गहरा आघात लगा। सांड को परिवार के सदस्य की तरह मानने वाले मनोहर लाल ने उसकी मृत्यु के बाद सभी पारंपरिक रस्में निभाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में 3 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने
9 दिन की रस्म के तहत नाई में अपना सिर मुंडवाया और शोक की परंपरा निभाई। इस दौरान गांव के कई लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने भी किसान की भावना का सम्मान किया। मनोहर लाल ने बताया कि सांड उनके परिवार के लिए केवल एक पशु नहीं था, बल्कि वर्षों से परिवार का अभिन्न सदस्य था। उसकी स्मृति में पूरे विधि विधान के साथ शोक मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को 10 क्रिया और 13वीं की रस्म के तहत मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी तथा बच्चों को भोजन भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही सांड की याद में गांव में एक चबूतरे का निर्माण कराने की भी योजना बनाई गई है। ये घटना ग्रामीण समाज में पशुओं के प्रति संवेदना और सम्मान की उस परंपरा को दर्शाती है, जहां किसान अपने पशुधन को केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। मनोहर लाल का ये भावनात्मक कदम बेजुबान पशु के प्रति कृतज्ञता और अपनत्व की अनूठी मिसाल बन गया। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। केकड़ी रोडवेज डिपो ने केला देवी और त्रिपुरा सुंदरी के लिए 2 नई बस सेवाओं का संचालन शुरू किया है। ये सेवाएं क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई है, जिससे यात्रियों को सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। डिपो के मुख्य प्रबंधक हेमराज मीणा और स्थानीय बुकिंग इंचार्ज ईश्वर सिंह ने बताया कि यात्रियों की मांग और धार्मिक यात्राओं को ध्यान में रखते हुए इन दोनों प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए सीधी बसें शुरू की गई है। इससे श्रद्धालुओं को अब बीच में बसें बदलने की परेशानी से राहत मिलेगी। रोडवेज की समय सारणी के अनुसार केकड़ी से त्रिपुरा सुंदरी के लिए बस सुबह 6:30 बजे तथा केला देवी के लिए सुबह 8:15 बजे रवाना होगी। वहीं वापसी में केला देवी से केकड़ी के लिए बस सुबह 7:30 बजे और त्रिपुरा सुंदरी से केकड़ी के लिए सुबह 8 बजे प्रस्थान करेगी। नई बस सेवाएं शुरू होने से क्षेत्र के श्रद्धालुओं को यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही रोडवेज डिपो के राजस्व में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए विधायक गौतम और रोडवेज प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। केकड़ी स्थित राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 5 मार्च को कार्य चिकित्सा विभाग की ओर से त्वचा रोग निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के साथ किया गया। डॉक्टर कमलेश कुमार गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित शिविर में त्वचा संबंधी विभिन्न रोगों से पीड़ित कुल 93 मरीजों का परीक्षण कर आयुर्वेद उपचार एवं आवश्यक परामर्श दिया गया। चिकित्सकों ने रोगियों को स्वच्छता, संतुलित आहार तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज साहू ने आयुर्वेद को त्वचा रोगों के उपचार में प्रभावी बताते हुए ऐसे शिविरों को जनहित में आवश्यक बताया। शिविर में उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजना जैन, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धर्मचंद नापित, डॉक्टर कमलेश कुमार गुर्जर, नर्सिंग अधीक्षक मनमोहन आचेरा, कंपाउंडर राकेश पूनिया तथा नागरिक सुरक्षा कर्मी मनोज मीणा ने सेवाएं प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब के जीविसा संभाग 2 के संभागीय अधिवेशन में लॉयंस क्लब सावर को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्रांतीय सभापति लॉयन एसएन न्याती ने बताया कि मुख्य अतिथि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर राजू वी मरवानी, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष लॉयन अरविंद चतुर एवं संभागीय अध्यक्ष आशुतोष माहेश्वरी ने क्लब अध्यक्ष लॉयन रामेश्वर प्रसाद सुवालका को संभाग का सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष तथा अविनाश कोठारी को सर्वश्रेष्ठ कोषाध्यक्ष पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा निराहार को आहार कार्यक्रम में प्रथम स्थान, नेत्र चिकित्सा शिविर में उत्कृष्ट सेवा, बालकों में कैंसर जागरूकता, मधुमेह जांच जागरूकता तथा अधिक दूरी से श्रेष्ठ उपस्थिति के लिए भी क्लब को सम्मानित किया गया। समारोह में अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका, सर्विस चेयरपर्सन मनोज सैनी, लॉयन वीरेंद्र चौहान, लॉयन सुशीला सुवालका, लॉयन मधु चौहान, ओम प्रकाश जैन, लियो अध्यक्ष रौनक सैनी व योगेश शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।